ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुड़ध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवके परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। दोबारा भगवान नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया, वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। संतों ने गाया है छोटा सा नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्वासों के मन को की माला बनाकर, श्वासों के मन को की माला बनाकर, निस दिन जपो तुम सुबह और शाम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। निर्मल मन से स्मरण करे जो, निर्मल मन से स्मरण करे जो, अंत में पावे वही राम धाम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्र महागीता प्रथम प्रकरण का 5वां मंत्र। ना तुम विप्रादिको वर्ण
नाश्रमीनाक्ष गोचर ना त्वं विप्रादिको वर्ण नाश्रमीनाक्ष गोचर असंग से निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव असंग से निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव न तुम प्रातिका वर्ण न आश्रमी नाक्ष गोचरा असंग असि निराकारा विश्व साक्षी सुखी भव। आप कैसे सुखी हो सकते हो? सुखी होने का क्या उपाय है, क्या साधना है, क्या विधि है? अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं तुम विप्रादिका वर्णा न, तू ब्राह्मण आदि वर्ण वाला नहीं है, न आश्रमी न आश्रम वाला है, न अक्ष गोचरा और आंख आदि इंद्रियों का विषय भी नहीं है। पहले बताया तू क्या नहीं है और फिर क्या है उसकी बात करेंगे। कहा तुम विप्रादिका वर्णा ना, तो ब्राह्मण आदि वर्णों वाला नहीं है। 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ना तू ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है। क्यों? क्योंकि ये तो शरीर के तो सारे वर्ण हैं। आप शरीर हो तो कहीं न कहीं जन्म हुआ होगा, ब्राह्मण में या क्षत्रिय परिवार में, वैश्य में या शूद्र में। अगर शरीर हो तो न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, न विप्रादिको वर्ण। वर्ण व्यवस्था व्यवहार के चलाने के लिए हमारे ऋषियों ने बनाई है, तो ऐसा नहीं। न आश्रमी, 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थ, सन्यासी। न तो ब्रह्मचारी है, न गृहस्थी है, न वानप्रस्थी, न सन्यासी। सन्यासी भी नहीं है। सन्यास भी दिया जाता है तो उसके भी नियम संयम होते हैं, शरीर के आधार पर तो होता है। न अक्ष गोचरा, आंख आदि इंद्रियों का विषय भी नहीं है। 5 इंद्रियां तुम्हारे पास हैं, ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां जिससे क्रिया करते हैं, कर्म करते हैं, और 5 ज्ञानेंद्रियां जिनसे ज्ञान होता है। तो इंद्रियों आदि का विषय नहीं। इंद्रियों से सीधा हम देखते हैं, कहते प्रत्यक्षम केम प्रमाणम। प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए इंद्रियों की सहायता ली जाती है। आंख से आप रूप देखते हो, कान से शब्द सुनते हो, त्वचा से स्पर्श करते हो, रसना से रस लेते हो, नासिका से गंध ग्रहण करते हो। इस तरह से इंद्रियों का विषय नहीं है। उस परमात्मा को आंख से हम देख लें या उसकी आवाज सुनकर उसको जाने, या चक्के झांकें, छू के देखें, सूंघ के देखें। कोई वस्तु होती है तो लोग कहते जरा देखो, पहले आप आंख से देखते हो। भोजन करते हो तो सबसे पहले आंख से देखते हो। अगर अंधेरा हो तो आपको जरा प्रकाश लाओ, मैं जरा देख लूं, कुछ कूड़ा करकट मिला तो नहीं। आंख से देखने के बाद में फिर आप हाथ से देखते हो। सब्जी या दाल या क्या चीज है, गर्म ठंडी कितनी है। कई लोग चम्मच से खाने वाले बड़ा धोखा खा जाते हैं।
हलवा है बहुत गर्म, खीर बड़ी गर्म है। अब आंख से गर्म ठंडी दिखाई पड़ती नहीं, चम्मच भर ली हलवा की या खीर की मुख में डाल ली। अब बड़ी समस्या, ना तो निगल सकते ना तो उगल सकते, आंख से नहीं दिखाई पड़ती, वो मुख में जाता तभी तो पता चलता। नाक से भी देखते हो, केवल आंख से नहीं देखा जाता, आंख से भी देखते हो, नाक से भी देखते हो, जीभ से भी देखते हो। आपने कभी हाथ से देखा? बोलो, नहीं देखा? देखा है तो भाई चाय ठंडी है या गरम, तो आंख से देखते हो कि हाथ से? हाथ से। कहते भी जरा हाथ लगा के देखना। सब्जी में नमक कम है ज्यादा है तो कैसे देखते हैं? हाँ, जरा चख के देखें, आंख से तो नहीं दिखाई पड़ता। और देखते भी, जरा खा के देखो भाई, मुझे भोजन कैसा है, खा के तो बताएं, बोले खा के तब देख पाएंगे। और रखी हुई कोई चीज है, उन्होंने कहा जरा सूंघ के देख लेना, रखी है, बिगड़ तो नहीं गई, बदबू तो नहीं दे रही, सूंघ के देखना। फिर देखना, देखना के माने अनुभव करना। जब कोई लोग लड़ जाते हैं कि जब तुम्हें मैं देख लूंगा, अगर आंखें देखना हो सामने तो खड़ा, क्या देख लोगे? तो देखना, देखना माने ज्ञान का विषय, जिसको जाना गया वो ज्ञान का विषय, ऑब्जेक्ट। तो नाक से गोचरा, आंख आदि इंद्रियों का विषय नहीं। आंखों से देखा नहीं जा सकता, कान से सुना नहीं जा सकता, त्वचा से स्पर्श नहीं कर सकते, नाक से उसकी गंध ग्रहण नहीं कर सकते, रसना से कोई रस नहीं ले सकते। बड़ा विचित्र भगवान है, बड़ा विचित्र तुम्हारा स्वरूप है, इन इंद्रियों का विषय नहीं। इसलिए श्रुति में वचन आता है। एक उपनिषद पर भगवान शंकराचार्य ने 2 भाष लिखे, पदभाष और वाक्य भाष। केन उपनिषद, उसमें श्रुति क्या कहती है, वो सत्य क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। यद वाचा न अविदितम येन वाग विद्यते तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम इदुपास्ते। एक बात तो याद रखना, जब तुम शब्द का प्रयोग होता है तो शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए। जो पहले कहा ना तुम विप्रादिको वर्ण, अगर शरीर ही होता तो क्यों कहते ब्राह्मण आदि वर्ण वाला नहीं है, आश्रम वाला नहीं है? इसके मतलब किसी और से बात चल रही है। तो कहा वो परमात्मा, वो सत्य आत्मा, कुछ भी कहें, यद वाचा न अभितम येन वाग विदते तदेव ब्रह्म तुम विधि नेदम इदुपास्ते। वो परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम क्या हो। यद वाचा न अविदतम, वाणी द्वारा जिसकी व्याख्या नहीं हो सकती, वाणी जिसमें प्रवेश नहीं कर सकती। वाणी का मतलब 5 कर्मेंद्रियां ले लेंगी। यदि वाचा न अविदतम, वाणी द्वारा जिसकी व्याख्या नहीं हो सकती है, वाणी द्वारा जिसका बखान नहीं हो सकता है, वाणी जिसको बोल नहीं पाती है, वाणी जहां प्रवेश नहीं कर पाती, फिर कैसा है वो सत्य, वो परमात्मा का एन वाग विद्यते। वाणी को बोलने की सत्ता जिससे मिलती है, जो वाणी का आश्रय अधिष्ठान है, जिसकी सत्ता पाकर वाणी अपने विषय शब्द को बोलने में समर्थ होती है, तदेव ब्रह्म तुम विधि, उसी को तुम ब्रह्म जाना। ने इदम, इदम रूप से मालूम पड़ता, वो सत्य नहीं, वो आत्मा नहीं, वो परमात्मा नहीं। नेदम इदुपास्ते, इदम रूप से उसकी उपासना मत कर। 5 ज्ञानेंद्रिय विषय नहीं, कर्मेंद्रियों का भी नहीं, ज्ञानेंद्रियों का विषय नहीं। तो श्रुति भगवती क्या कहती है, वेद वाणी क्या है,
चक्षुषा न पश्यत एन चक्षुं से पश्यत तदेव ब्रह्म तुम वेदे नेदम इति उपास्ते। यत चक्षुषा ना पश्यत, दो भाष्य भगवान शंकराचार्य ने लिखे, पद भाष्य माक्त भाष्य। यत चक्षुषा ना पश्यत, आंखों द्वारा जिसको देखा नहीं जा सकता, आंखें जिसको देख ही नहीं सकती, आंखें जिसमें प्रवेश ही नहीं कर सकती। लेकिन मोड़ों की दुनिया कहने तो हमें तो भगवान को देखना है, इन आंखों से देखना है। जो चीज दिखाई ही नहीं पड़ती उसको तुम देखने का प्रयास करो तो क्या बनेगा। यत चक्षुषा ना पश्यत, जो आंखों द्वारा दिखाई नहीं पड़ता है, आंखें हैं जिसमें प्रवेश नहीं कर सकती हैं, आंखें जिसको देख ही नहीं सकती, फिर क्या है इन चक्षुं से पश्यत। तो क्या है कि आंखों को देखने की सत्ता जिससे मिलती है, जिसकी सत्ता पाकर आंख अपने विषय रूप को देखने में समर्थ होती है। तदेव ब्रह्म तुम विद्धि, उसी को तुम ब्रह्म जान, उसी को आत्मा जान, उसी को सत्य जान। नेदम इदित उपास्ते, इदम रूप से मालूम पड़े, यह रूप से भिन्न रूप से उसकी उपासना मत कर। आंखों द्वारा नहीं दिखा पड़ता, बल्कि जिसको, जो आंखों को भी देख रहा है, वो सत्य, वो ब्रह्म आंखों द्वारा नहीं दिखाई पड़ता, बल्कि जो आंखों को भी देख रहा है। अच्छा, आंख से तुमने पूरी दुनिया देखी, पूरे जगत का ज्ञान आंख से होता है, आंख से आप सबको देखते हो, लेकिन कभी आपने अपनी आंख देखी? अपनी आंख कभी देखी है? बोलो, नहीं देखी, देखी नहीं। अच्छा, शीशे में क्या देखने जाते हो? शीशे में रोज देखते हो, क्या देखते हो? कहते अपना चेहरा देखते हैं। आंख भी देखते हो? कहते हैं आंख देखते हैं। तो आंख क्या देखते हो? बस ये देखते हो कि आंख में लाल तो नहीं है, कोई चोट तो नहीं लगी, आंखें भूरी हैं, कंजी हैं, बिलिया छाप हैं, कैसी हैं। लेकिन जो आंखों में देखने की शक्ति है, सीइंग पावर, जो देखने की शक्ति है, वो शीशा नजर आएगी क्या? शीशा से तो पता नहीं चलेगा कि आंखों में क्या हो रहा। जो आंखों को देख रहा है, आंखों को देखने वाला, आंखों को देखने वाला आंखों के आगे नहीं, आंखों के पीछे है। ये अनुभव चश्मा वालों को ज्यादा होता है। आप चश्मा लगाए, पुस्तक पढ़ रहे हो, अखबार पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, और आप कहते मेरा चश्मा बन गया, बिल्कुल ठीक, हमारी आंखें काम कर रही, मैं पढ़ रहा हूं और चश्मा उतार लिया गया, अब आप नहीं पढ़ पा रहे हो। हम पूछेंगे अब क्या हुआ? कहते अब मेरी आंखें काम नहीं कर रही, अब मेरी आंखें नहीं देख पा रही। चश्मा लगाने पर आंखें सही काम करती हैं, हम पढ़ लेते हैं, उतारने पर आंख अब नहीं पढ़ पा रही, नहीं देख पा रही। ये किसने जाना? ये भीतर से पता चलता है कि बाहर से? भीतर से। आप चश्मा लगवाने जाते हो, बनवाने जाते हो, आई साइट वो चेक करता है और वो कहता है बड़े अच्छा लगाए, देखो तुमने देखा है? तुमने? हाँ देख रहे हैं। और छोटे की अब कहते हैं अब भी देख रहा हूं, थोड़ी ताकत लगा के। अब कहते अब थोड़ा सा बहुत आधा अधूरा नजर आ रहा, और छोटे के अब कहते कुछ नजर नहीं आ रहा। आंखें तुम्हारी टेस्ट कोई मशीन नहीं कर सकती अगर तुम भीतर से ना बोलो, तुम न बताओ। एक जगह पर चश्मा बनाए जा रहे थे, कोई कैंप लगा था, तो चश्मा कोई दूर वाला बनवा रहा था, कोई पास वाला बनवा रहा था, कोई पढ़ने वाला और कोई ड्राइविंग आदि के लिए दूर का बनवा रहा था। वहां पर एक ग्वाला भी था, गाय चराने वाला, उसने देखा भाई भीड़भाड़ क्या है, भीड़भाड़ देख के लोग चले जाते हैं। लोगों ने कहा भैया यहाँ पर डॉक्टर आया हुआ है, चश्मा बना रहा है। कि अच्छा, चश्मा कैसा बनाता है? तो ये दो तरह बनाता है, एक तो पढ़ने वाला
एक दूर देखने वाला, तुम्हें बनवाना, कहते हाँ बनवाना तो है। वो भी पहुंच गया। डॉक्टर पूछा चश्मा कैसा बनवाओगे, पढ़ने वाला कि दूर देखने वाला? कहने दूर तुम्हें सही नजर आता है, शायद पढ़ने वाला बना दो। अब पढ़ने वाला चश्मा बना दिया और चश्मा लगा कि खूब पढ़े, वो पढ़ ही न पावे, बड़ी कोशिश करे पढ़ न पावे, बड़ा परेशान हो गया। डॉक्टर पास गया कि तुमने कैसे चश्मा बनाया? मैंने सारी कोशिश की, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूं। डॉक्टर ने पूछा तुम पढ़े कितने हो? कहता पढ़े तो बिल्कुल नहीं है। तो चश्मा कोई पढ़ाई थोड़े कर देगा, चश्मा से तुम्हारी आई साइट बढ़ा सकता है, ऐसा नहीं से पढ़ने लगो। तो आंख को जो देख रहा है, अब लोग कहते भाई अब मेरी नजर कमजोर पड़ गई है, पहले ठीक थी। आंखों के कम देखने को, ठीक देखने को, सही देखने को, जो देख रहा है, जो जान रहा है, उसको देखने वाला, जानने वाला तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है। तदेव ब्रह्म तुम भी थी, उसी को तो ब्रह्म जान, उसी को तो आत्मा जान। आंखों से नहीं दिखाई पड़ता, ना अक्ष गोचरा। अष्टावक्र महाराज कहते हैं ना अक्ष गोचरा, आंख आदि का विषय नहीं है। एक ऑब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट, जो देखने वाला, एक ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ने वाला। तो आंखें जिसको देखती हैं, आंखों का जो विषय है वो सत्य नहीं, आंखों को भी देख रहा है, जान रहा है, प्रकाश रहा है, सत्ता दे रहा है, जिसको वेद कहता हूं सर्वाधार जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः, उसी को तो ब्रह्म जान। पांचों ज्ञानेंद्रिय विषय नहीं, मन का विषय नहीं। इन मनसा नामनते एनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म तुम वेदे नेदम इदुपास्ते। परमात्मा के यद मनसा नामनते, मन के द्वारा नहीं ग्रहण कर सकते, मन के द्वारा उसको मनन नहीं कर सकते, मन जिसमें प्रवेश नहीं कर सकता। मन समेत जे जहान बाणी, मन सहित जहां से वाणी लौट आती है। बोल अबोल मध्य है जोई, जसवा है तस लखे न कोई, जहां बोलता अक्षर आवा, जहां अबोलता मन रहावा। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई, देखिए सुनी गुनी मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं। तो मन जिसको ग्रहण नहीं कर पाता, फिर कैसा है? एनाहुर मनोमतम, मन को भी मनन करने वाला, मन को सत्ता देने वाला, मन का आश्रय अधिष्ठान है। तदेव ब्रह्म तुम विद्धि, उसी को तो ब्रह्म जान, सत्य जान, आत्मा जान। नेदम इदुपास्ते, इदम रूप मालूम पड़ता, उसको सत्य मत मान। मन, कई लोग कहते हैं कि मेरे मन में भगवान बस जाए। आप अपने मन में भगवान को बसाना चाहते हो? बोलो। हम पूछेंगे मन बड़ा है कि भगवान? जब बड़ा भगवान है तो छोटे मन में कैसे आएगा? मेरा छोटा सा मन ले लो, राधा मोहन नजराना, ज्ञान भक्ति को दे दो खजाना। मन, तो मन जिसमें प्रवेश नहीं कर सकता है, मन का भी जो आश्रय है, मन को सत्ता देने वाला है, प्रकाशने वाला है, उसी को तो ब्रह्म जान। मन का विषय नहीं, बुद्धि का विषय नहीं, ज्ञान का विषय नहीं। थोड़ा ध्यान देना, घबराना नहीं। परमात्मा ज्ञान का भी विषय नहीं। देखो, सत्य के जानने के लिए जो खड़े हो, फिर आप जरा रियायत करने की जरूरत नहीं, सत्य को बिल्कुल क्लियर स्पष्ट हो जाना चाहिए। डॉक्टर जब किसी का ऑपरेशन करता है तो रियायत नहीं करता। हड्डी गल गई है, इतनी गली थोड़ी ज्यादा ही काटता है, गली रह न जाए अंदर। इसी तरह से सत्य के मार्ग रोड़ा है, उसके अटको नहीं। जाके प्रेण राम वेदेई तजिए ताई कोटि बैरे सम यद्यपि परम सनई। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंद भरत महतारी, बलिगुण तजो कंत ब्रजवर्धन भय मद मंगलकारी। जाके प्रेण राम वेदेई तजिए ताई कोटि बैरे सम यद्यपि परम सनई।
जिसका परमात्मा से प्रीत नहीं, परमात्मा से लगाव नहीं, परमात्मा में जिसका दिल ने रमा, तजिए ताई कोटि बैरी सम यद्यप परम सनी, कितना तुम्हारा परम हितैषी हो, करोड़ों बेरी समान त्याग दो। उदाहरण दिया तो जो पिता प्रहलाद, भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप का त्याग कर दिया था, कहते कोई भगवान नहीं होता, मेरी पूजा करो। विभीषण बंद, और विभीषण ने अपने सगे भाई रावण का परित्याग किया था कि नहीं? क्योंकि रावण के यहां तो कोई राम का नाम ले दे, श्री राम बोल दे तो एकदम उबल जाता। शत्रु के नाम के पीछे श्री क्यों लगा दिया? कुंभकर्ण जरूर जो बोला, तो उनसे जब बोला रावण कुंभकर्ण के, उनको तो श्री लगाना ही पड़ेगा। तब बलवान थे विभीषण, बेचारे सीधे साधे, डर के मारे लंका से बाहर कहीं अपनी झोपड़ी बनाई थी, राज्य से बाहर छोटी झोपड़ी बनाई, अपनी झोपड़ी में सब में श्री राम 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 पूरी झोपड़ी में लिख रखा था। डर के मारे अपने रात में भजन पूजा करते थे, दिन में करते नहीं थे। लेकिन रावण को जासूस लग गया। उधर विभीषण ने अपनी आरती तैयार की, आरती कर रहे थे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। रावण लगा जासूस, 12 बजे आ धमका नंगी लेकर तलवार। विभीषण देख तो कांप गया कि तो बहुत खतरनाक है, पता नहीं क्या कर दे, डर गया। तो डर के मारे उसने आरती बदल दी, कहता ओम जय रावण देवा, ओम जय रावण देवा, आधी रात को तुम आए प्राणन के लेवा। डर गया बेचारा रावण, देख तूने क्या कर रखा। इस शत्रु का नाम कि पूरे रोपड़े में राम राम लिखा था, मेरे शत्रु का नाम तूने लिखा कैसे? कहते नहीं भाई साहब, शत्रु का नाम नहीं है, ये तो आपका नाम है। रावण कहते ये मेरा नाम कैसे हो सकता, मेरे शत्रु का नाम मेरा नाम कैसे हो सकता? विभीषण का तुम सार्ड फार्म पढ़े भाई कि सार्ड फार्म क्या होता है? अरे आप समझे नहीं, रा से रावण, मां से मंदोदरी, मैं भाई भाभी का भजन कर रहा हूं। तो जो पिता पर विभीषण बंद, ऐसे विभीषण ने ऐसे अपने भाई का त्याग कर दिया, तो नाम लेना दुश्मन की। तो भरत मेहतारी, और भरत ने अपनी माता का त्याग कर दिया। तो बाली गुरु था, जो राजा बल ने गुरु का त्याग कर दिया, सत्य के मार्ग जो भी रौड़ा है उठा फेंक दो। वो दान कर रहे थे, उन्होंने देखा ये तो गड़बड़ हुआ जा रहा, सारा दान दिया जाता, तो उनकी टोंटी में सूक्ष्म रूप घुस गए। जब उसने सींग डाली गई, आंखें फूट गई। कंत ब्रजन और गोपिकाओं ने पति तक का त्याग कर दिया था। इसलिए सत्य के मार्ग पे जो कटता, कटने दो, मरता तो मरने दो, मिटना मिटने दो। सत्य का एक बार स्पष्टीकरण होना ही चाहिए। तो न वो इंद्रियों के विषय, न मन का विषय, न बुद्धि की विषय, न ज्ञान का विषय। ज्ञान का विषय एक ऑब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट। श्रुति कहती है जो कहता मैं ब्रह्म को नहीं जानता वो तो अज्ञानी है ही, और जो कहे मैंने ब्रह्म को जान लिया वो भी अज्ञानी है। जिसको जान लिया गया वो ज्ञान का विषय हो गया, ज्ञान का विषय। तो परमात्मा कैसा है? ज्ञात है कि अज्ञात है? ज्ञात माने जिसको जान लिया गया, अज्ञात माने जिसको जान लिया जाएगा। वैज्ञानिक कहते इतना हमने जान लिया, हम चंद्रमा पहुंच गए, मंगल पहुंच गए, और जब ग्रह उपग्रह खोज लिए हैं, और आगे अज्ञात है। लेकिन ऐसा नहीं, परमात्मा या ब्रह्म या सत्य ना तो अज्ञात है और ना ज्ञात है। ऐसा नहीं कि जान लिया गया, ऐसा कि नहीं जाना नहीं जा पाएगा। कैसा? अज्ञेय है, न ज्ञात है न अज्ञात है, अज्ञेय है, अर्थात जिसको जाना ही नहीं जा सकता, जो ज्ञान का विषय बनता नहीं। कहते फिर कैसा है?
कहते उसका स्वरूप ही ज्ञान है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म कैसा सत्य है, ज्ञान स्वरूप है, अनंत है। वेदों का महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म। 4 महावाक्यों में अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म और तत्त्वमसि, जो प्रकृष्ट ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान नहीं, व्यक्ति ज्ञान है, शुद्ध चेतन रूपी ज्ञान ही ब्रह्म है। ज्ञान परमात्मा ज्ञान से, तो उसका स्वरूप ज्ञान है। और सच्ची बात एक है, उसको जानने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा एक बात बताएं, आपने कभी आग जलाई? आप आग जला सकते हो? नहीं जला पाओगे। आपने कोयला जलाया, लकड़ी जलाई, हीटर जलाया, कुछ भी जलाया हो, आग आप जला सकते हो? अगर आग हम लेकर आ जाएं, कंडे की, उपले की या पत्थर कोयले की आग, देखता अंगारा रख दें कि इसको जलाओ, तो कि हमारे इसको क्या जाने से जला ही नहीं है। इसको जलाने की जरूरत नहीं, और जलाना तो कोई जला भी नहीं सकता। आग उसे कहते हैं केवल जलाती, जलती नहीं, उसको जलाने की जरूरत नहीं। इसी तरह से परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उसको जानने की जरूरत नहीं, स्वयं जान रहा है। स्वयं प्रकाशन सोबत जागत, न कम गया न आया, नहीं उत्पत्ति प्रलय सृष्टि, ईश्वर जीव न माया, मैं आप में आप समाया। ज्ञान स्वरूप है, उसको जानने की जरूरत, जान रहा है। इंद्रिय विषय नहीं, मन का विषय नहीं, बुद्धि के विषय नहीं, ज्ञान के विषय नहीं, ज्ञान स्वरूप। अष्टावक्र महाराज कहते हैं ना तुम विप्रादि का वर्णा, ब्राह्मण आदि वर्ण वाला नहीं, तो ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र, अर्थात दे नहीं, और न तो ब्रह्मचारी है, न गृहस्थी है, न वानप्रस्थी, न सन्यासी है, और इंद्रियों का विषय नहीं है। फिर कैसा है? असंगा निराकारा विश्व साक्षी असि। असंगा निराकारा विश्व साक्षी असि। तो असंग है, निराकार है, संपूर्ण विश्व का साक्षी है। ऐसा जानकर सुखी हो जाओ। निराकार कहा गया। निराकार का अर्थ जरा समझने लायक है। कई लोग कह देते भाई तुम तो निराकार को उपासक हो, वेदांती हो, हम तो भाई साकार वाले हैं। एक परमात्मा सगुण साकार, एक है सगुण निराकार, एक है निर्गुण निराकार। सगुण साकार जैसे भगवान राम का अवतार हुआ, भगवान का कृष्ण का अवतार हुआ, तो एक आकार भी गुण भी है, सगुण साकार। दूसरा कैसा है? सगुण निराकार। आकार तो नहीं, इसमें गुण है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, सर्वांतरामी है। और तीसरा निर्गुण निराकार, ना उसमें गुण है ना आकार है, गुण भी नहीं आकार भी नहीं, निर्गुण निराकार। तो कई कहते तुम भाई निर्गुण निराकार वाले हो, निराकार हम तो साकार वाले हैं। गोस्वामी जी बड़े सरल थे, बड़े विनम्र थे। कहते कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखे कागज कोरे। इतना बड़े रामचरितमानस की रचना करने के बाद कितने सरल थे। कहते कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखे कागज कोरे। मुझ में न कोई कविता है, न ज्ञान है, न विवेक है, हम कोरे कागज लिख सकता, स्टाम्प कर सकता हूं। कैसे संत हो चुके पहले। सूरदास क्या बोलते थे? मौसम कौन कुटिल खलकामी, जातन दियो ताय बिसरायो, ऐसो नोन हरामी। भरभर उदर विषय को धावे, जैसे सोकर गामी। पहले ज्ञानी कभी अपने को प्रदर्शित नहीं करते थे, छुपा के रखते थे अपने। जैसे पहले गांव में तो खैर अब भी चल रहा है, ये शादी होती है स्त्रियों की तो घूंघट की ओट में रहती हैं पूरे घर में।
पति के सामने भी और माता पिता के सामने घूंघट मुंह नहीं खोलती, इतना छिपा के रहती, इतना छिपा के रहती बाहर। लेकिन भीतर से उनके बच्चे हुए, सब कुछ हुआ तो ऐसे थोड़े हो गया, लेकिन बाहर से अपना पर्दा रखते। तो पहले संत अपने को कहते मैं दास हूं, कभी चिल्लाते नहीं थे, कभी विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिख के आगत कोरे। लेकिन सत्य की बात जहां पर आ जाती तहां वो भी फिर फुल भार में आ जाते हैं। वो भी कहते ज्ञान कहे अज्ञान बिन, और तम बिन कहे प्रकाश, और निर्गुण कहे सगुण बिन, सो गुरु तुलसीदास। ज्ञान कथा कोई बिना ज्ञान कर दे, तम बिन कहे प्रकाश, और बिना अंधकार कोई कोई प्रकाश सिद्ध कर दे। और निर्गुण कहे सगुण बिन, निर्गुण परमात्मा की चर्चा कोई बिना गुणों कर दे, उसको मैं गुरु मान लूं, चेला बन जाऊं। तो कोई बात होती है? ऐसा तुम करके दिखाओ, तुम्हारा चेला बन जाऊं। ज्ञान कहे अज्ञान बिन, ज्ञान की चर्चा बिना अज्ञान की नहीं हो सकती। शरीर अज्ञान वाला, इंद्रियां अज्ञान वाली, मन अज्ञान वाला, बुद्धि अज्ञान वाली, इनको हम हटा लेते कथा कर पाएंगे? तुम अपने इंद्रियां मन बुद्धि हटाओ, कथा सुन पाओगे? तम बिन कहे प्रकाश, बिना अंधकार के प्रकाश सिद्ध करो। प्रकाश किधर अंधकार होता तो बताते, इतना अंधकार प्रकाश। और निर्गुण कहे सगुण बिन, निर्गुण परमात्मा की चर्चा करते तो गुण चाहिए। शरीर तुम्हारा तमोगुण का रूप है, पदार्थ रूप तमोगुण। कर्मेंद्रियां प्राण रजोगुण का आकार है, ज्ञानेन्द्रियां सत्वगुण की है, अंतःकरण शुद्ध सत्वगुण का। इनको हटा के दे इंद्रियां अंतःकरण हटाएं, कैसे बात बनेगी? कह नहीं सकते, ना आप सुन सकते। इनकी बड़ी महिमा है, इस मिथ्या की बड़ी महिमा है। लेकिन महिमा काहे की है? ये महिमा इसलिए सत्य का बोध कराए, बस। बाद में इसकी अपनी कुछ महिमा नहीं। ये देह जिसको आप सुनते हो, नासवान है, क्षणभंगुर है, विकारी है, दुनिया भर के भरे पड़े, विनाशी है। लेकिन महिमा इसकी क्यों है? इसकी महिमा इसलिए है, ये विनाशी अविनाशी का बोध कराता है। ये विनाशी न होता, अविनाशी का पता ही नहीं चलता। इस मिथ्या कीमत इसलिए सत्य का बोध कराए। और सारा व्यवहार सारा मिथ्या में होता, मिथ्या में तो कोई काम ही नहीं चल सके। लेकिन उसकी महिमा सत्य के बोध के लिए। तो निराकार, निराकार के दो अर्थ है। निराकार माने निरे आकार, जितने आकार संसार बने, और दूसरा निराकार माने जिसका कोई आकार नहीं। जिसका कोई आकार नहीं उसी से सारे निराकार बने। लोग कहते नहीं तुम निर्गुण निराकार में साकार वाले। निराकार किसे बोलते हैं? कि जितने आकार बने वो निराकार से बने, क्योंकि उसका अपना कोई आकार नहीं। नाखून किसे बोलते हैं? कहते जिसमें खून न हो उसको हम काट देते हैं। नाखून जो कहते पका हुआ है नाखून है, उसको काट देते हैं कि खून नहीं है। खून होगा तो काटने में दर्द होगा। तो खून होता तो नाखून न होता, लेकिन खून न होता तो नाखून कहां से होता? खून से ही नाखून बना, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं रही, काट दिया गया। निराकार जितने आकार बनते, तुम कहते भगवान ने आकार ढूंढते, हम कहते चलो परमात्मा भगवान आत्मा को छोड़ो, तो मैं यही बता दो पृथ्वी का आकार क्या है, लोहे का आकार क्या है, सोने का आकार क्या है। सोना किस आकार का होता है? लोहा किस आकार का होता है? सोने का आकार आप बता सकते हो कि लंबा है, चपटा है, गोल है। तुमको तो लंबा आपके थोड़ी देर चपटा कर देंगे, तब परमानेंट आकार होना चाहिए। कोई आकार ही नहीं, उसका अपना कोई आकार नहीं। इसलिए कोई कुंडल बनाता है, कोई हिरण बनाता है, कोई नथनी बनाता है, कोई लंबी बनाता है, कोई चपटी बनाता है, कोई सिक्का, कुछ भी डाल लो। अगर सोना निराकार ना होता तो कोई भी आकार दुनिया में बना नहीं सकता। अगर साकार होता, एक मान लीजिए पत्थरा जैसा होता, गोल गोल, उसका आकार परमानेंट बदलते नहीं तो लेकर घूमते क्या करते? उसका अपना कोई आकार नहीं, इसलिए सारे आकार बना लेते।
ये सारे मकान तोड़ते फोड़ते हो कि मकान बनाओ, बढ़िया सीमेंट लगाओ, अच्छे ढंग से बनाओ, बड़ी मेहनत से मकान बनाते और कहते मजबूत बनाओ, जितने सरिया और सीमेंट लग सके मजबूत बनाओ। इधर मजबूत बनाते जाते हैं, लेकिन एक कल्पना करो, अगर इतना मजबूत बन जाए टूटे ही ना बिल्कुल, तो थोड़े दिन में बोर हो जाओगे, हमें बदलना है तो क्या करें, बड़ी समस्या खड़ी हो जाए। एक सज्जन थे, शंकर जी की उपासना करते थे। शंकर जी प्रसन्न हो गए, बोल भाई क्या वरदान चाहिए। तो ज्यादा वरदान चाहने वाला था, उसने भगवान शंकर, अब छोटे मोटे नहीं थे, बहुत बड़े राजा थे। अब राजा वरदान मांगेगा तो छोटा मोटा वरदान थोड़े मांगेगा। राजा ने कहा भगवान हमारे कोई कमी तो है नहीं, सारा कुछ ठीक है। फिर भी शंकर जी ने कहा चलो मांग ले कुछ भी। जब प्रसन्न हुए तो राजा बोला भगवान हमें ऐसा वरदान दो जिसके ऊपर हाथ रखूं वो सोने का बन जाए। भगवान शंकर तो विचार ज्यादा नहीं करते था, शास्त्र बोल दिया। भस्मासुर को ऐसा वरदान दिया तो खुदे भस्म होते बच गए। अब बड़ा खुश हुआ राजा कि अब तो सोने सोना हर चीज होगी। जैसे वो आया अपने राज्य में, महल में हाथ लगाया, पूरा सोने जन्नाने लगा। इतना खुश समाई नहीं जाए, दौड़ा दौड़ा फिरे, हर चीज में सोने हाथ लगाए तो सोने को होता जा रहा, में हाथ लगाए सोना हो गया। जो बेड पे लगाए दौड़ा दौड़ा पूरे दिन में, जिस पे सब सोना 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 करते दोपहर हो गई। जब दोपहर हो गई थक गया, भूख प्यास भी लगी। और जब भूख प्यास लगी भोजन लाया गया तो जैसे हाथ रखा रोटी पे सोने को हो गई। अब सोना तो खाया नहीं जाएगा, बड़ा परेशान। चलो पानी मिल जाए, पानी सही, पानी में लगाया तो वो सोने को हो गया। और भूख प्यास से तड़फने लगा और तो बड़ी मुसीबत, दौड़ा बहुत बेचैन हो गया। उसकी एक बेटी थी, उसको हाथ लगाया, वो भी सोने को हो गई। अब तक सब लोग भागने लगे हसड़ से दूर। अब सब भागने लगे कि पता नहीं किसको हाथ लगाते। पहले राजा की सुरक्षा में सेना रहती थी कि राजा पास कहीं आ न जाए कोई। अब सेना उल्टी हो गई, राजा किसी पास पहुंच जाए। तो आप जरा विचार करो, अगर ये चीज आकार वाली पक्का होता तो कोई चीज बन नहीं सकती। तो निराकार, जितने आकार बनते हैं सब निराकार से निकले, क्योंकि उसका अपना आकार नहीं। अपना आकार होता तो कोई आकार बनाए कैसे पाए। सोना अपना आकार होता तो आज कुंडल बनाए, कल नथनी बनाए, रोज बदल बदल बनाते हो और घटता भी नहीं है। एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी थे, पुजारी थे, तो अपने मंदिर में बहुत उनका बढ़िया मंदिर था। उसमें गणेश जी की मूर्ति थी, एक उनके वाहन चूहा की मूर्ति थी, और थे दोनों सोने के। उनका पर्सनल मंदिर था। स्थिति कुछ ऐसी आ गई कि अब घर का खर्चा नहीं चले, अब खाने को लाले पड़ गए। तो भीतर वाले भगवान ने बहुत परेशान किया, तो बाहर वाले भगवान उठा के बाजार लेकर पहुंच गए सुनार दुकान पर कि भाई हमारे एक गणेश जी देवता हैं, चूहा खरीद लो, हमारा नहीं चलता गुजारा, आप भूखों मर जाएं। सुनार ने देखा, उसने चूहा तोला, उसने कहा भाई चूहा तुम्हारा तो ये तुम्हारा 1 लाख रुपए का है। पंडित जी बड़े खुश हुए, जब चूहा ही मेरा 1 लाख का है तो गणेश जी तो करोड़ों के होंगे, देवता तो देवता होते, कहां वाहन। अब वजन बराबर था। सुनार ने तोला, उसने कहा भाई ये गणेश जी ये भी तुम्हारे 1 लाख हैं। पंडित जी बिगड़े, कैसे हो सकता, कहां वाहन चूहा कहां देवता, तुमने एक भाव कैसे कर दिया। अरे भाई जब हमारा चूहा वाहन 1 लाख है तो गणेश जी तो करोड़ों होना चाहिए, वैसे गड़बड़ कर दिया। सुनार बोला पंडित जी मैं ना तो चूहा खरीदता हूं और ना गणेश जी खरीदता हूं, मैं तो भाई सोना खरीदता हूं। और तुम्हारे लिए देवता गणेश हो तो हो, लेकिन मेरे लिए तो मैं सोना देखता हूं। और जब थे स्थापित तब तक थे, तुम उखाड़ लाए, अब क्या बचा।
वो शुद्ध सोना देखता है और उसमें भी और कटौती करता है। आप सोना जब खरीदने जाते हो, उन्होंने कहा भाई कितना है, 1 तोला है, इतनी कीमत सोना है, इतनी बनावट, हमने कुंडल बनाया और चैन बनाई 500,000 ये भी लगेगा। अगर 50,000 हुआ तो 15,000 हुए जाकर, अब बेचने जाते हो तब तुम्हारी बनावट के पैसे देता, वो कहे नहीं बनावट कोई कीमत नहीं, टाका लगा उसको भी काट के फिर कटौती करके लेता। क्यों? वो शुद्ध सोना देखता है, उसकी नजर सोने पे होती है, तुम्हारी नजर आकार पे है, वो आकार पकड़े बैठा, वो सोना देखता। इसी तरह से आकार पकड़े बैठे। अब एक सत्य देखने वाला होता तो अष्टावक्र जी महाराज कहते तुम निराकारा, तू निराकार है, तेरा कोई आकार नहीं, फॉर्मलेस, कोई आकार नहीं। और कैसा है? असंगास, असंग है, तेरा किसी साथ नहीं हुआ। असंग, कभी साथ नहीं हुआ, शरीर में रहते रहते। निसंग निष्क्रियोसी त्वं स्वयं प्रकाशो निरंजना, ऐ में भी ते बंदा समाधि मन से। इस जगह पर कहा अष्टावक्र के महाराज ने, निसंग निष्क्रियोसी त्वं स्वयं प्रकाशो निरंजना, तू असंग है, निसंग है, निष्क्रियोसी क्रिया रहित है, स्वयं प्रकाश है, निरंजना निर्दोष, स्टेनलेस। ए में भी ते बंदा समाधि मन से। तेरा बंधन क्या है? समाधि का अनुष्ठान कर रहा है, समाधि लगाकर तू असंग होता है, समाधि लगाकर निष्क्रिय होता, समाधि लगाकर प्रकाशवान होता है। समाधि भी अंतिम बंधन। निष्कलम निष्क्रियम शांतम, कैसा है? निष्कलम, कला रहित, निष्क्रियम, क्रिया रहित, कैसा? शांत स्वरूप है। कला, जैसे कलाएं होती हैं, चंद्रमा का प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी चंद्रमा, ये तो घटता जाता है, अमावस्या को पूरी रात बढ़ने लगा, फिर पूर्णमासी आ गई, ऐसी कला रही। निष्कलम निष्क्रियम, क्रिया रही, और कैसा? शांत स्वरूप है। असंगा, तेरा कभी साथ नहीं हुआ। इस शरीर इंद्रियां मन बुद्धि के साथ रहते रहते कभी साथ हुआ नहीं। कितने साथ रखो जाओ, आप घी को और पानी को एक ड्रम में रख दो तो क्या घी पानी दोनों एक हो जाएंगे क्या? भले तुम्हें लगे भरे एक है, नहीं फिर भी अलग अलग। संग कभी होता ही नहीं, साथ कभी बनता ही नहीं। रेल की पटरी चलती है तो हजारों किलोमीटर दूर चली जाती, लेकिन मिलती कहीं नहीं रहती, अलग गई। असंगा से तेरा संग नहीं हुआ, न शरीर से, न इंद्रियों से, न मन से, न बुद्धि से। असंग है, निसंग है। क्यों असंग है? कहते क्योंकि तू साक्षी है, साक्षी। और कैसा? विश्व साक्षी, संपूर्ण जगत का साक्षी है। और कितना साक्षी? कहते एक ही है। आप गुरु वंदना पढ़ते हो ना, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वधि साक्षी भूतम। ब्रह्मानंद, ब्रह्म के आनंद मस्त रहने वाले, परम सुखदम, परम आनंद में, केवलम ज्ञान मूर्ति। गुरु कौन होती? ज्ञान का मूर्ति, देह की मूर्ति नहीं, ज्ञान की मूर्ति। गुरु धारण कर लिया, इसके माने क्या हो गया? उनके सिद्धांत को हमने फॉलो कर रहे हैं। ये नहीं कि पति पत्नी भाव में पड़ेंगे वो हो गया, ये तो फॉर्मेलिटी है। उस ज्ञान स्वीकार किया। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, द्वंद्व अतीत है, आकाश समान व्यापक है। तत्वमस्यादि लक्ष्यम, तत्वमसि महावाक्य का बोध कराने वाले, एकम नित्यम विमलम अचलम। गुरु कितने? एक ही गुरु होता, बहुत नहीं। नित्यम, नित्य है,
विमल है माने शुद्ध, अचल, स्थिर और सर्वधी साक्षी भूत। धी माने बुद्धि, सबकी बुद्धि के साक्षी स्वरूप। गुरु कहां रहते हैं? तुम्हारी बुद्धि के पीछे साक्षी रूप से। बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं। गुरु जो ग्रहण करता हो अंदर से ग्रहण कर लेता, बाहर तो ठीक है उपचर्चा होती रहे। सर्वधी साक्षी, सबकी बुद्धि के साक्षी स्वरूप। साक्षी, साक्षी कितने कहते? एक है। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, एक ही देव है, एक ही देवता है। सर्वभूतेषु गूढ़ा, सारे भूत प्राणी के अंदर घुसा हुआ, समाया हुआ। कर्माध्यक्ष, जिसने कर्म सबका अध्यक्ष है। सर्वभूतादिवास, सारे भूत प्राणी वास करता है। अगर साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, साक्षी है, चेतन है, केवल निर्गुण तत्व। एको देवा, एको देव, एक ही देवता है। कहते हम तो 33 करोड़ देवता मानते हैं। तो ऐसे मानने से क्या हो जाए? 33 करोड़ देवता मानने के बाद में भी हिंदू नहीं छका। आप आश्चर्य मानोगे, हमारे इतने करोड़ देवता होने पर भी मुसलमान की जो मजार है वहां सर पटकते हैं। हमने प्रत्यक्ष देखा है, हरियाणा में करनाल एक जगह है, वहां सत्संग करने जाते हैं। वहां पर एक दूध वाली डेयरी बहुत बड़ी, वहां पर एक मजार बनी हुई। एक भी मुसलमान उसमें सेवा करने वाला नहीं। सारे हिंदू सेवा करें, सब करें, सर पटकते। कितने देवता चाहिए? इतने देवता पर भी पूरी नहीं पड़ी, तो कहां कहां भटकते हैं समझ में नहीं आता। हमने देखा कई जगह मंदिरों में भगवान राम है, हमारे भगवान कृष्ण हैं, हनुमान जी भगवान हैं, शंकर भगवान हैं, देवी देवता, फिर भी नहीं पूर्ति पड़ी तो साईं बाबा लगा दिया। एक जगह हम दिल्ली में जाते हैं, साईं मंदिर। अब बेचारे और कहते महाराज क्या करे, अब साईं बाबा वहीं सब लोग चले जाते, हमारे पास है आते हैं। क्या है? माने जहां लगे कि हाँ हमारी यहां मनो पूर्ति हो जाएगी, साईं बाबा, शनि देवता, पता नहीं कहां कहां भटके। एको देवा, एक ही देवता है, सारे भूत प्राणी के अंदर छिपा। एको देवा सर्वभूतादिवासा, सारे भूत प्राणी वास करता है। साक्षी चेता केवलो निर्गुण, साक्षी है, चेतन है, केवल निर्गुण तत्व है। ऐसे देव से तुम्हारी कभी भेंट हुई? ऐसे देव से कभी तुम्हारा मिलना हुआ? अच्छा चलो भेंट नहीं हुई, मिलना नहीं हुआ, मिलना चाहते हो? अब कोई चाहते ना, तुम क्या करें बोलो? मिलना चाहते हो? बोलो। नहीं चाहते? चाहते हो तो आ जाए कि कल, आज कि अभी? अभी देखो मिलाता हूं। बहन जी थोड़ी देर सत्संग चल रहा है, बातें आते कर लियो, बाद में थोड़ी देर शांत बैठ जाओ। बातें तो दिन भर करते रहते हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अभी देखो मिलाता हूं। शास्त्रों में को देवा, सबसे बड़ा देवता कौन है? उत्तर दिया इहो मना साक्षी, जो तुम्हारे मन का साक्षी है, विटनेस है, गवाह है, जानने वाला, प्रकाशने वाला, सत्ता देने वाला। कहो देवा यो मना साक्षी, ये तुम्हारे मन को प्रकाशने वाला, जानने वाला। अच्छा तुम्हारे मन को कौन जानता है? बोलो। तुम्हारा मन को कौन जानता है? कोई शास्त्र वाली बात तो है नहीं। तुम्हारा मन शांत है, अशांत है, उखड़ा हुआ है, कौन जानता है? बोलोगे नहीं, हम कथा बदल देंगे फिर हैं? खुद चिल्लाते फिर तो महाराज उपाय बताओ, मन बड़े परेशान किया। पूछे किसने कहा? कैसे पता करते? हमें पता है। मन की शांत और अशांत तुम जानते हो कि कोई और जानता है? बोलो। तुम्हारे अलावा और जानता है? दूसरा अंदाजा लगाए, अनुमान लगाए, अनुभव तुम्हें होता है। जाके पहन गई बीमारी, सोका जाने पीर पर आई।
तो आप चिल्लाते मन महाराज बड़ा परेशान किया, बहुत बेचैन करे, उदास है, उखड़ा उखड़ा है। आज मन बड़ा शांत हो गया। तो किसने जाना? बोलो, हिम्मत मानो, आपको झूठी बात कबाने रहे। तुमने जाना कि नहीं जाना? को देवायो मना साक्षी, सबसे बड़ा देवता कौन? जी मन का साक्षी। और मन को जानने वाला साक्षी कौन है? तुम सबसे बड़े देवता हो। लेकिन हम देवत्व को भूलकर तीन हीन मलिन पता नहीं क्या माने बैठे। हम कैसे हो सकते हैं महाराज, हम तो बड़े तीन हैं। को देवायो मना साक्षी, सबसे बड़ा देवता कौन? जो मन का साक्षी है। वही अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं असंगा से निराकारा। तो संग है, निराकार है, विश्व साक्षी, पूरे जगत का साक्षी तत्व एक है। एक होता है साक्षी भाव, एक है साक्षी तत्व। साक्षी तत्व व्यापक है और जहां अंतःकरण होता तहां भाव प्रकट होता। सबसे बड़े देवता अपने देवत्व को भूलकर दीन हीन माने बैठे। तो अष्टावक्र महाराज कहते हैं ना तुम विपराधि को वर्णो, ना शर्मे नाच गोचरा। तो ब्राह्मण आदि वर्ण वाला नहीं है और ब्रह्मचारी आदि आश्रम वाला नहीं है, ना अक्ष गोचरा, ना इंद्रियों आदि का विषय है। तो क्या है? असंगा से तो असंग है। तेरा कभी साथ हुआ ही नहीं, कभी साथ हुआ नहीं। तुम कहते महाराज कैसे शुद्ध हो? कभी अशुद्ध ही नहीं हुआ। जरा देखो सही, तेरा कोई आकार नहीं और पूरे जगत का साक्षी है। ऐसा बोध ही प्राप्त करके आप सुखी हो सकते हो। चर्चा फिर करेंगे, तो भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सतगुरु बड़े उपकारे, बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारे, बताए दे विधि न्यारे। अब तक हम माया में भटके, अब तक हम माया में भटके। कर्म करे बेकारे, बताए दे विधि न्यारे। कर्म करे बेकारे, बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारे, बताए दे विधि न्यारे। जब हम सती गुरु शरण में जावे, जब हम सती गुरु शरण में जावे। खुल जाए ज्ञान के मारे, बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारे, बताए दे विधि न्यारे। कई लोगों की तो आवाजें नहीं निकल रही। एक बार मेरी भगवान, सच्ची बताता बात बता रहा हूँ, भगवान से बातचीत हुई। हमने कहा भगवान मेरे भजन में कुछ लोग तो बहुत कमजोर बोलते हैं और कुछ लोग तो बिल्कुल नहीं बोलते हैं, तो क्या होना चाहिए? सच्ची बताऊं, भगवान ने कहा जो कमजोर बोलते हैं अगले जन्म में उनका उतने गला रह जाएगा जितना इस समय बोल रहे हैं। हमने बिल्कुल नहीं बोलते हैं, भगवान के सोपड़ा साहब अगले जन्म गूंगे बनकर निकलेंगे। कुछ लोगों का हम तो खूब मन से बोलते हैं, भगवान ने कहा वो मुक्त होकर जाएंगे। अब जिधर जाना चाहो मौज तुम्हारी कर लो। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारी, बताए दे विधि न्यारे।
नहीं कोई ज्ञानी नहीं अज्ञानी, नहीं कोई ज्ञानी नहीं अज्ञानी, सब है ब्रह्म अपारे बताए दे विधि न्यारे। सब है ब्रह्म अपारे बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारे बताए दे विधि न्यारे। मिट गई सकल वासना मन के, मिट गई सकल वासना मन के, पलटे देते हमारे बताए दे विधि न्यारे। पलटे देते हमारे बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारे बताए दे विधि न्यारे। ऐसे सतगुरु को बल जाओ, ऐसे सतगुरु को बल जाओ, चरण कमल बलिहारे बताए दे विधि न्यारे। चरण कमल बलिहारे बताए दे विधि न्यारे। सतगुरु बड़े उपकारे बताए दे विधि न्यारे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यति। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान के, सतगुरुदेव महाराज के, सत सनातन धर्म के, बोलो बांके बिहारी लाल के, आज के आनंद के।